सुप्रभात। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। मित्रों, इस समय योग्यता ये होनी चाहिए, योग्यता वो होनी चाहिए, इसको लेकर के बड़ा माथापच्ची मची हुई थी ना। इसका समाधान हो चुका है। अर्हता इत्यादि का स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्हता न स्पष्ट होने के कारण से भर्तियां बाद में नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात भी ज्वाइनिंग इत्यादि में बड़ी समस्याएं आती हैं। हमें नहीं समझ में आता इस प्रकार के अधिकारी ये किस लहजे में किस तरीके से कार्य करते हैं, है ना, कि इनको एक योग्यता निर्धारित करना भी नहीं आता है और इतने बड़े स्तर पे बैठे हुए हैं। समकक्ष योग्यता अगर कोई है तो उसका निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। अब जैसे हाई स्कूल के समकक्ष मध्यमा, ये सब क्या उत्तर मध्यमा इत्यादि चलता है ना, वहाँ पे संस्कृत विद्यालयों में तो समकक्ष डिग्री है। तो समकक्ष डिग्री अगर बीएड के अनुसार कोई समकक्ष डिग्री है, हर शिक्षा शास्त्री जैसे होता है तो समकक्ष डिग्री है, तो क्लियर कर देना चाहिए कि बीए में मान लीजिए जब हिंदी को लेकर के अगर, और एक चीज़ और ये निदान भी निकला हुआ कि जिन विषयों की अर्हता संबंधी पेच फंसा हुआ है उनकी वैकेंसी न निकाल करके बाकी और विषयों की वैकेंसी निकाली जाए। सही भी है, जिनमें अर्हता संबंधी पेच फंसा हुआ है उसका निस्तारण न होने के कारण से और भर्तियाँ फंस रही हैं, तो कम से कम उनका निस्तारण कर दिया जाए, वो ज़्यादा उचित है। इसके लिए बहरहाल गवर्नमेंट समाधान निकालने में लगी हुई है और निश्चित रूप से इस पर समाधान होगा। मित्रों, बहुत दिनों से आप लोग अर्हता संबंधी विवाद में दो पार्टों के बीच पिसते चले आ रहे हैं और निश्चित रूप से अब इसका समाधान, अस्थायी समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। निश्चित रूप से अब बेहतरीन होने जा रहा है और यही कारण है ना, यही कारण है कि इसके पर शासन ने पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है कि हमें 24 के चुनाव को देखते हुए जितनी भी भर्तियां हैं उनको कैसे संपादित कराना है। इसके लिए शासन ने निश्चित रूप से भर्तियों की लिस्ट बनाई है और भर्तियों की लिस्ट बनाने के पश्चात अब उस पर तेज़ी से कार्य करना आरंभ किया है। मित्रों, पिछली सरकार में अर्थात अखिलेश यादव की सरकार में हुई भर्तियां यूपी सरकार के लिए अभी तक सरदर्द का कारण बनी हुई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सही रणनीति के अनुसार भर्तियां न कर पाना। पिछली सरकारों में जो भर्तियां हुई वो हमेशा से फंसने और फंसाने वाली भर्तियां रहीं और अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। मुझे याद है 2013 का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उस समय 2013 का जब हम इंटरव्यू दे रहे थे उस समय मुँह बोली रकम लग रही थी, कितना पैसा दो इंटरव्यू में हो जाओ, इतने में इंटरव्यू में 49 नंबर ले लो। तो आपको तो मालूम है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस पर कहना नहीं चाहिए, कई बार पेपर में भी छप चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा था और यही भ्रष्टाचार का अड्डा होने के कारण से वहाँ पे निष्पक्ष रूप से बहुत कम ही कैंडिडेट चयनित होकर के जाते थे। ऐसे ऐसे महापुरुषों का चयन संस्कृत शिक्षक के रूप में हो गया जिन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो संस्कृत के शिक्षक हैं और बड़े गर्व से कहते हैं संस्कृत के शिक्षक हैं और संस्कृत पढ़ना नहीं आता। अब सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथों में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य दे दिया गया है तो संस्कृत क्या पढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, उनको संस्कृत पढ़ाना नहीं आता तो संस्कृत क्या पढ़ाएंगे? गाइड से लेकर के तो कोई भी अनाड़ी पढ़ा सकता है, गाइड से लेकर के कोई भी अनाड़ी पढ़ा सकता है। तो गाइड और इसमें वास्तविकता में तो फ़र्क होना ही चाहिए ना। और देखा जाए तो देखिए, इस समय जो ये विद्यालयों की स्थिति है बड़ी विकट स्थिति है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति बड़ी विकट है। माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही अपनी ओर से उनको अधिकारी इनपुट दे रहे हो कि बहुत अच्छा ये माहौल बन गया है, प्राइवेट विद्यालयों को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय। आप जाकर के वास्तविकता देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, विद्यालयों का निरीक्षण करवाइए, पोल खोल ये है, ऐसी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, इन विद्यालयों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ वेतन में परिवर्तन होता है बस। सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक हैं
सभी को नहीं कह रहा हूँ, 90% टीचर्स जो ऐसे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वेतनजीवी हैं। उन्हें मोटा वेतन चाहिए, उन्हें पेंशन चाहिए, लेकिन काम नहीं करना चाहते और योग्यता भी उनके अंदर नहीं है। कुछ तो तदर्थवे जो रखे गए हैं कृपा पात्र पे, उनकी बड़ी विकट स्थिति है, अपने आप में भयावह स्थिति है दोस्तों। कहीं का कोई नियम कानून कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। ये समझ रहे हैं ना, सरकार मोटा वेतन देती है, वेतन 1 तारीख को इनका आराम से आ जाता है, लेकिन हम लोगों के मन में ये चीज़ रहता है कि यार अगर गवर्नमेंट हम पे खर्चा कर रही है, हमें इतना दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं, ना कि फ्री वेतन लें। मेहनत करके आएँ, मेहनत करके ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसे पे तो ही ठीक है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी टीचर्स जो कि मन लगा के नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को मन लगा करके, विद्यार्थियों को मन लगा करके पढ़ाएं, क्योंकि आप मेहनत का पैसा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम अपना कोर्स हमेशा कंप्लीट कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, और ये नहीं एकदम मेहनत करके पढ़ाते हैं। मैं ये मांग कर, देखिए जैसे कई जगहों पे ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं, जबकि लोग ट्रांसफ़र के लिए लाइन लगाए रहते हैं, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, और ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफ़र के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। ये सब भ्रष्टाचार भी दूर होने चाहिए। कहीं पकड़ में आता है, कहीं पर नहीं होता। अब मेन चीज़ ये कि अधिकारी मनमाना तरीका तब अपनाते हैं जब उनको ये लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, और ये नहीं जानते कि उनके भी पापा बैठे हुए हैं ऊपर उच्च स्तर पर। यहाँ तक कि पोल खोल अभियान में मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की पोल खोली, उसे ऐसे झूठे केस में फंसा दिया गया कि 1 साल तक जेल में सड़ रहा है ना। और जाहिर सी बात है, देखिए सच को उजागर करने वाले जो लोग होते हैं, उन पत्रकारों पे संकट हमेशा विद्यमान रहता है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का सपोर्टर मैं भी हूँ, लेकिन पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए, एक मानक तय होना चाहिए। जो कर्मचारी सच में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ही पेंशन मिले, नाकारा निकम्मों को पेंशन ना मिले। जो कभी जीवन में पुस्तक उठा करके पढ़ाने के लिए गए ही नहीं, ऐसे लोगों को पेंशन दे करके क्या होगा। और साथ ही साथ जो पुराने विधायक हैं, पुराने सांसद हैं, उनको किस बात की पेंशन। जन सेवक हैं, जनता की सेवा की उस समय तक। अभी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को समाप्त कर दे तो कितने पैसे की बचत हो। इस पर कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आएगा। कारण ये कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी तो दबाव है नेताओं का। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। नियम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, चाहे ये उपराष्ट्रपति तक तो ठीक है, राज्यपाल तक भी ठीक है ना, मुख्यमंत्री तक भी ठीक है, लेकिन विधायकों को वेतन या सांसदों को वेतन, ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, 72,825 के प्रकरण में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ याची बनाने का कार्य संपन्न हो चुका है। किसी को भी याची नहीं बनाया जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय बहुत ही तीव्र गति से तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है, और जिनकी भी हियरिंग शुल्क नहीं जमा है उन मैंने लिख दिया है, लिस्टेड कर दिया है कि ऐसे लोगों की सूची बना करके इनको निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाए, क्योंकि इनकी कोई रुचि नहीं है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, न्याय व्यवस्था अपनी जगह है, कर्म अपना जगह है। कर्म अपना करते रहिए, न्याय की उम्मीद रखिए, है ना। न्याय अपने समय पे होगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। रही बात यह कि देखिए, परीक्षाएं आपकी जुलाई माह में संपन्न हो सकती हैं, स्थितियां पूरी अनुकूल हैं और कार्यवाही हो रही है। बस नए आयोग के गठन की प्रतीक्षा की जा रही है, और निश्चित रूप से नए आयोग का गठन अब बहुत जल्दी हो जाएगा। बता रहे हैं कि 7 से 8 जुलाई बहुत बड़ी मीटिंग है, उसी में आपके नए आयोग पर कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि नए आयोग के गठन के पश्चात आप लोगों की भर्तियों की रफ्तार तेज होगी। इस दिशा में हम सभी के द्वारा भी सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
तो हम यही कहेंगे कि बने रहिए आप हमारे साथ में, आप सबका अनुराग इसी प्रकार से मिलता रहे। काउंसलिंग के लिए भी बता दिया गया, काउंसलिंग आप लोगों की अगस्त माह तक संपन्न होगी। 11 अगस्त को आपका नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग इत्यादि का कार्य कराया जाएगा। एक साथ ज्वाइन आपको कराया जाएगा जनपद मुख्यालयों में बैठा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।